जैसे ही छोटे लड़के ने रेस पर नजर डाली, उसने तुरंत देख लिया कि ड्राइवर की स्पीड ज्यादा है, जिससे इंजन पर जबरदस्त दबाव पड़ रहा है। उसने शांत होकर कहा, अगर ड्राइवर को टॉप 3 में आना है तो उसे गियर डाउन करके रफ्तार कम करनी होगी। लेकिन ड्राइवर ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो लगातार एक्सेलरेटर दबाता रहा। उसे यकीन ही नहीं था कि इतना छोटा बच्चा उससे ज्यादा जान सकता है। लेकिन ठीक अगले ही पल वो रेस हार गया और उसकी कार खराब हो गई। मरम्मत में 3 घंटे लगने वाले थे। अगली रेस शुरू होने ही वाली थी और हर कोई परेशान था। तभी वो छोटा लड़का धीरे से कार के पास गया और उस पर हाथ रखा। एक पल में कार की पूरी सिस्टम जानकारी उसके दिमाग में आ गई। सिर्फ कुछ सेकंड में उसने दिक्कत पकड़ ली और शांति से बोला, ये 10 मिनट में ठीक हो सकती है। मैं न्यूयॉर्क के टॉप रेसर का पुनर्जन्म हूँ, उस इंसान का जिसे उसके जलनखोर प्रतिद्वंद्वी ने मार डाला था। जब मुझे लगा मेरा करियर खत्म हो गया, मैंने अचानक अपनी आंखें खोली और खुद को एक 10 साल के बच्चे के शरीर में पाया। कोई उस पर यकीन नहीं कर रहा था जब तक कि वो कार के नीचे से निकलकर नहीं आया। अब कार ठीक है और इंजन भी अपग्रेड हो चुका है, उसने कहा। फिर भी सीनियर मैकेनिक को उस पर भरोसा नहीं हुआ। उसे लगा कि बच्चा बस मजाक कर रहा है, लेकिन वक्त नहीं था, इसलिए महिला ड्राइवर को उसे ट्रैक पर ले जाना पड़ा। जैसे ही रेस शुरू हुई, कार इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो गई कि महिला को कंट्रोल करना मुश्किल लगने लगा। चंद सेकंड्स में वे 1 मिनट पीछे हो गए। घबराकर महिला बोली, हम तो बुरी तरह हारने वाले हैं। पर लड़का शांत रहा। उसने कहा, बस रफ्तार बनाए रखो और मेरे इशारों पर चलो। उन्होंने हर मोड़ को परफेक्टली लिया और धीरे धीरे फासला कम होने लगा। दर्शक दंग रह गए, लेकिन अमीर वारिस बस मुस्कुराता रहा। उसने कहा, मेरी टीम का बेस्ट ड्राइवर तो पहले ही 50 सेकंड आगे है, ये कभी नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन जैसे ही लड़के ने 3 परफेक्ट ड्रिफ्ट मारे, वारिस को बेचैनी होने लगी। उसने तुरंत बाकी ड्राइवरों को हुक्म दिया कि उन्हें ब्लॉक करो और उनकी रफ्तार बिगाड़ो। भीड़ ने विरोध किया, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सका। फिर भी लड़का शांत रहा। उसने महिला से कहा, गाड़ी रोक दो, अब मैं खुद चलाऊंगा। बिना झिझक के महिला ने गाड़ी साइड में लगाई। उन्होंने जगह बदली। लोगों को लगा महिला ने हार मान ली है। अमीर वारिस जोर जोर से हंसने लगा। बेहतर होता तुम घर जाकर शादी कर लेती, यूं बेइज्जती कराने की क्या जरूरत थी। अब वो 3 मिनट पीछे थे। महिला को भी चिंता होने लगी, लेकिन लड़के के चेहरे पर आत्मविश्वास था। हम जीतेंगे। जैसे ही उसने ट्रैक पर कार चलाई, उसने एक एक कर सभी कारों को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। सिर्फ 2 लैप्स में वो दूसरे स्थान पर आ चुका था। अब बस 30 सेकंड का फासला बचा था। अमीर वारिस के होश उड़ गए। उसने रेडियो उठाया और अपने ड्राइवर को कहा, स्पीड बढ़ाओ। ड्राइवर ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं खुद रेसिंग किंग का शिष्य हूँ, आखिरी मोड़ पर कोई मुझे ओवरटेक नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी वारिस बेचैन था। उसे लग रहा था कि लड़के ने अब तक अपनी पूरी ताकत दिखाई ही नहीं है। ड्राइवर मुस्कुराया और कहा, अगर मुझे किसी ने ओवरटेक किया तो मैं यहीं क्रैश कर जाऊंगा। महिला की टीम में उम्मीद की किरण दिखी, लेकिन वारिस गुस्से में बड़बड़ाया, इनकी टूटी फूटी कार कभी नहीं जीत सकती। महिला बार बार लड़के से कह रही थी, ब्रेक करो ब्रेक करो, लेकिन लड़का बोला, मैं आखिरी मोड़ पर ओवरटेक करूंगा। और तभी उसने अपना मूव किया, लेकिन अगले ही पल कार अचानक बेकाबू होकर स्पिन करने लगी।